ऐसे जो आप ऊपर फॉर्मूला, यहाँ से जो एरिया ऑफ स्टील आएगा आपका वो ज्यादा होना चाहिए इस वाले से। तो कम से कम इतना सरिया तो प्रोवाइड करना ही करना है, उससे ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो स्ट्रक्चर सेफ ही रहेगा। नेक्स्ट, स्पेसिंग ऑफ मेन बार, मतलब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ वन बार, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 mm का यूज कर रहे हैं तो पाई बाय 4 क्या करोगे, डी स्क्वायर, एरिया ऑफ वन बार इंटू विड्थ ऑफ द, जो भी जिसके लिए डिजाइन कर रहे हो स्लैब, हम 1 मीटर के लिए कर रहे हैं, एएसटी जो यहाँ से कैलकुलेट होके आया एएसटी वो यहाँ पे रख दो। तो हमारे पास ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर हम स्लैब का 1 मीटर वाली का कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे सेंटर टू सेंटर मेन बार्स की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वो यहाँ से आ जाएगी। अब आपको याद हो अभी हमने पढ़ा था स्पेसिंग की क्राइटेरिया क्या थे मेन बार के, इट शुड नॉट बी लेस देन 3D या फिर 300 mm, दोनों जो यहाँ से सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आएगी ना वो ग्रेटर होनी चाहिए इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से कम, शुड नॉट बी लेस देन 3D एंड 300 mm, मैक्सिमम इतनी तो होनी ही चाहिए। क्लियर है ये चीज, पढ़ी थी ना अभी स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट में अभी जस्ट? यस मैम। यस मैम। 8 पॉइंट क्लियर, 8 स्टेप। अगला स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का भी अगेन मिनिमम कितना होना चाहिए, HYSD के लिए इतना, 250 के लिए इतना, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर मेरा मेन बार अगर फॉर एग्जांपल मैंने 12 mm का यूज किया है तो डिस्ट्रीब्यूशन मैं 10 का यूज कर सकती हूँ या फिर 8 का यूज कर सकती हूँ, कम बार्स का, कम डाया का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 का किया तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 बार हो जाएगा, इंटू विड्थ, विड्थ आपको पता है हमें ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे 1000, ठीक है, 1 मीटर होनी चाहिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। देन एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, जितना भी हमारा यहाँ से आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया वो पुट कर दो। अब अभी हमने पढ़ा था कि जो ये वैल्यू है कैलकुलेटिंग स्पेसिंग शुड बी लेस देन, किससे लेस देन होनी चाहिए, 5D या फिर 450 mm, क्योंकि मैक्सिमम हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो 5D या फिर 450, D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। तो ये जो एरिया, ये जो सॉरी ये जो स्पेसिंग आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन बार की, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे, 5D या फिर 450 से। क्लियर ये वाला पॉइंट? यस मैम। मैम एक पॉइंट क्लियर हुआ, जो आप बोल रहे थे अगर 12 mm का बार है तो हम 10 यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि जो मेन स्टील है ना जो आपका यहाँ पे, या तो बराबर यूज कर लो, लेकिन जो अगर ये देखो इस तरह से स्लैब है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रीइंफोर्समेंट, ये मेन बार है, तो जो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं ना ये वाले, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो मेन बार होता है उसका डाया बड़ा लेना होता है इन कंपैरिजन टू डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी डिजाइन करोगे तब तो उसमें कम ही लेकर चलते हैं, इससे ज्यादा मेन बार से बड़ा डाया नहीं लोगे, क्योंकि मेन बार नीचे लगा हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर है, तो छोटे इस मेन बार से छोटा डाया ही लोगे, क्योंकि मेन बार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन रखा है ना, समझे, तो छोटा बार ही उसके ऊपर रखोगे ना तभी उसको अकोमोडेट कर पाएगा प्रॉपर्ली। और मेन बार तो आपका मेन रीइंफोर्समेंट के लिए यूज हो रहा है, सारी डिफ्लेक्शन झेल कौन रहा है, मेन सरिया ही तो झेल रहा है डिफ्लेक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस, श्रिंकेज स्ट्रेसेस, इनको अकोमोडेट करने के लिए लगाया है, ठीक है। मेन बार का डाया ज्यादा ही लोगे क्योंकि जो डिफ्लेक्शन है कौन झेल रहा है, मेन सरिया, छोटे मोटे स्ट्रेसेस जो है और एक्स्ट्रा उनको झेल रहा है, तो इसलिए कम यूज करके चलना है। अब ध्यान से सुनो, पेपर में आपको जब न्यूमेरिकल करना है आपको सिर्फ स्टेप 9 तक ही करना है। सुना मैंने क्या बोला, मेरे यहाँ पे लिखा रहा है कि नॉट स्टेबल, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। बच्चे मैं बोल रही थी कि आपको पेपर में सिर्फ इस स्टेप 9 तक ही करना है डिजाइन। आपके पास स्पेसिंग आ गई, बार्स आ गए, क्योंकि आप अगर बुक्स पढ़ोगे ना, बुक्स में तो ना प्रॉपर चेक भी लगे हुए होते हैं, लेकिन आप लोगों का डिप्लोमा लेवल है, चेक जब हम बीटेक में डिजाइन करते हैं तो हम चेक तब चेक करते हैं, पूरा चेक नहीं लगाने देते। चेक मतलब बेसिकली आप चेक करते हो कि जो जितना हम काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे चेक फॉर शेयर, जैसे हमने शेयर डिजाइन में नहीं किया था, मैं आपको ये समझा रही हूँ, लेकिन पेपर में हमने सिर्फ 9 तक ही डिजाइन करना है, 9 स्टेप तक ही करना है, उसके बाद हम सीधा डायग्राम बना देंगे, ठीक है। स्टेप 10, 11 और 12 में आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है।
इतना इसको गौर फरमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ डिजाइन ही पूछा जाता है यहाँ तक, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक न्यूमेरिकल जो भी मैं कल करवाऊंगी, अभी तो ज्यादा टाइम हो गया, जो कल न्यूमेरिकल कराऊंगी ना बच्चे, वो पिछले साल आया हुआ है उसकी तरह, बिल्कुल सेम वर्डिंग, बस थोड़ी बहुत ही वैल्यू वेरी कर दिया, सेम न्यूमेरिकल। तो इसको ध्यान से कर लो, 10 नंबर में था वो क्वेश्चन आपका, तो जरा देखिए इसको। नेक्स्ट क्या होता है, 10th स्टेप, अप्लाई चेक फॉर शेयर। आपको याद हो हम टाउ वी निकालते थे, टाउ सी निकालते थे, टाउ सी मैक्स निकालते थे, याद है किसी को शेयर का जब चेक करते थे? यस मैम। ठीक है, तो अब अगर हमारा टाउ वी लेस देन टाउ सी मैक्स या फिर टाउ सी लेस देन टाउ सी मैक्स, ये दो कंडीशंस होती थी, तो इन दो कंडीशन में हमें शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं चाहिए होती थी। और हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, स्लैब्स में हम लोगों को शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं चाहिए होती, क्योंकि स्लैब में ऑलरेडी जो मेन बार होते हैं हम उनको कर्टेल कर देते हैं, इस तरह से बेंट कर देते हैं। तो स्लैब में ऑलरेडी जो टेंसाइल फोर्स, जो शेयर यहाँ पे अगर जो शेयर क्रैक्स डेवलप होने होते हैं वो नहीं होती, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर्टेलमेंट प्रोवाइड कर दी होती है। तो वैसे ही यहाँ पे शेयर रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी मेन बार की वजह से ही शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट चेक होता है डेवलपमेंट लेंथ का। डेवलपमेंट लेंथ का पूरा, तो डेवलपमेंट लेंथ जो हमारा स्टैंडर्ड डेवलपमेंट लेंथ होती थी, फॉर्मूला अगर आपको याद हो, समथिंग हमारा तो 0.87 fy5 डिवाइडेड बाय 4 टाउ bd। तो जो वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्मूला से इट शुड बी लेस देन या फिर इक्वल टू 1.03 m1 by v प्लस l0। m1 यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जो भी बार हम यूज कर रहे हैं उनका। v जो होता है फैक्टर्ड शियर फोर्स होती है, जो हमारी सपोर्ट के सेंटर पे लग रही होती है वो, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे जो एल नॉट होता है, बेसिक जो हमारा मतलब जितना एम्बेडमेंट लेंथ होती है वो होती है, अगर याद हो आप लोगों को डेवलपमेंट लेंथ का डिजाइन। तो आपने इस पे चेक शेयर का भी लगाना होता है, डेवलपमेंट लेंथ का भी। शेयर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और हमने ये वैसे स्टेप करने भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। और एक चेक होता है डिफ्लेक्शन का, जो हमने कर्व्स अभी देखी थी ना, जहाँ पे F1, F2, F3, इन्होंने उसको KT, KC, KF लिखा है, ठीक है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर मैं बोलूं LD मैक्स L by D 20 है, तो तीनों फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो हमने एक्चुअल में L by D प्रोवाइड किया है, इट शुड बी ग्रेटर देन जो स्टैंडर्ड हमारी मैक्सिमम वैल्यू, और ये उससे कम होना चाहिए। और आखिरी में हम लोगों ने क्या करना होता है, डायग्राम बना के दिखाना होता है। बस ये स्टेप्स हैं, लेकिन हमने जो पेपर में करना है सिर्फ स्टेप 9 तक करना है, या आखिरी के स्टेप 11, 12 नहीं करना। 13 डायग्राम जरूर बनाना है, उसके नंबर होते हैं। हम सिर्फ 3 स्टेप स्किप करेंगे चेक वाले, क्योंकि आप लोगों को चेक नहीं लगाना। ये स्टेप है, कल हम न्यूमेरिकल करेंगे। प्लीज ये रिवाइज करके आना, मैं ये PDF शेयर करूंगी अभी ग्रुप में, एंड प्लीज यू नीड टू रिवाइज इट। बिना रिवीजन के आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी समझाया है। एक बार इन स्टेप्स को गो थ्रू करना, और कल जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये स्टेप्स पे आ जाएंगे। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। No, ma'am. प्लीज कल ये रिवाइज करना। थैंक यू क्लास, यू मे लीव।